नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी 75 डे टारगेट चैलेंज का 7th डे है। इसमें 7th क्लास हमारी चेस की है, करंट अफेयर की चेस की है। इससे पहले हमने क्रिकेट कर लिया, फुटबॉल कर लिया, हॉकी कर लिया, हमने रेसलिंग कर लिया, हमने टेनिस कर लिया और कल हमने बैडमिंटन कंप्लीट किया है। तो आज हम चेस कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले आपने जिसने भी पिछली क्लास नहीं लगाई हैं, 6 क्लासेस जो हमने की हैं वो कंप्लीट करें, उसके बाद ही नेक्स्ट करें। डेली के टारगेट डेली आपको कंप्लीट करने हैं। टारगेट आपको डेली टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सबसे पहले तो। और अब क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम चेस के बोर्ड को समझ लेते हैं। इसमें 64 स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं। इसमें पीसेस कितने होते हैं? वन साइड में 16 पीसेस होते हैं, 16 पीसेस इन वन साइड। इनको मोरे बोला जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं? एक राजा होता है एक साइड में, दूसरी साइड में भी ऐसे ही एक राजा होता है, एक रानी होती है और 2 रुक्स होते हैं। रुक्स को क्या बोलते हैं? हाथी बोलते हैं। और 2 नाइट्स होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं और 2 बिशप्स होते हैं, 2 बिशप्स होते हैं। बिशप को ऊँट भी बोलते हैं। और क्या रह गया? 8 पॉन होते हैं, 8 पॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एक राजा है, एक रानी है, 2 हाथी हैं, 2 घोड़े हैं, 2 बिशप्स हैं और 8 प्यादे हैं। ठीक है, ऐसे ही 16 दूसरी तरफ होते हैं, तो टोटल 32 पीसेज होते हैं, 16 वन साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच सेंचुरी? तो चेस इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ था भाई? ये हुआ था 6th सेंचुरी में। इंडिया में भी कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में। जब चेस इंडिया में ओरिजिनेट हुआ तो इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था चतुरंगा। क्या? चतुरंगा। क्या मतलब होता है चतुरंगा का? इसका मतलब होता है कि जो आर्मी होती थी हमारी, वो जब 4 भागों में डिवाइड होती थी, क्या होती थी? आर्मी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से? पैदल आर्मी, घुड़सवार आर्मी और हाथी पर आर्मी और रथ आर्मी। तो इनको क्या बोला जाता है? पैदल आर्मी को बोला जाता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। ठीक है, घुड़सवार को बोला जाता है कैवलरी और हाथियों को तो एलिफेंट्स ही बोला जाता है। और रथसवार को कैरियोट्स। तो 4 भागों में बटी होती थी आर्मी, तो इसलिए इसको चतुरंगा बोला जाता था। और जैसे चेस में भी हाथी भी है, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं और जो इन्फेंट्री वाले हैं वो पैदे हैं। ठीक है, इसके बाद चतुरंगा के बाद इसका नाम पड़ा शतरंज। ये कहाँ पे पड़ा? पर्शिया में। कहाँ? पर्शिया में। इसके बाद चेस पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन? तो कौन था भाई फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? ये था विलहेम स्टेनिट्ज। कौन था? विलहेम स्टेनिट्ज। कब जीता था ये 1886 में, 1886 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन था भाई इंडिया का?
विश्वनाथ आनंद। कौन था? विश्वनाथ आनंद। कब जीता था ये? 1988 में। ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियन भी बना है। क्या बना है? वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, और यंगेस्ट कौन है ग्रैंड मास्टर इंडिया का? यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? कौन है भाई? एक बार इसको कर देते हैं, दोबारा लिख देता हूँ। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है भाई? ये है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन कौन है? फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? वुमेन कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी। अच्छा भाई, ये हम्पी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल मास्टर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मास्टर कौन है भाई? ये मैनुअल है। कौन है? मैनुअल एरोन। मैनुअल एरोन क्या है? मैनुअल एरोन। कब बना था ये? 1961 में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन था? विश्वनाथ आनंद। और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन था इंडिया का? डी गुकेश। और फर्स्ट इंडियन वुमेन को नेहरू हम्पी। फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल मास्टर कौन बना था? मैनुअल एरोन। ठीक है, आगे है द वर्ल्ड चेस फेडरेशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर एंड सिटी। तो चेस की फेडरेशन भाई वर्ल्ड की कब बनी थी? ये 1924 में। कब बनी थी? पेरिस में बनी थी। कब बनी थी? पेरिस में बनी थी। ये इंटरनेशनल बॉडी बोला जाता है इसको भाई, चेस की, वर्ल्ड वाइड की, जो गवर्न करती है चेस को। चेस को जो गवर्न करती है वर्ल्ड वाइड, वो कौन है? यही है फिर। कब बनी थी? 1924 में, पेरिस में। ठीक है, अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन ए पॉन रीच द अपोजिट एंड ऑफ द बोर्ड। जब प्यादा शतरंज की बिरसत के विपरीत छोर पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? क्या होता है भाई? वो एक को जिंदा कर देता है जो आउट हो रखा होता गेम में। तो इट इज प्रमोटेड यूजुअली टू ए क्वीन। तो यूजुअली क्वीन को करता है, लेकिन और किसको कर सकता है ये हाथी को भी कर सकता है, ये बिशप को भी कर सकता है, और ये नाइट को भी कर सकता है। ठीक है, नाइट घोड़ा, बिशप ऊँट भी बोलते हैं, रुक हाथी। ठीक है, इसमें और देखते हैं हम कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कास्टलिंग होता है। तो कास्टलिंग किसको बोला जाता है? ये जैसे रुक होता है और जो किंग होता है ना, रुक और किंग, जो राजा होता है वो अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, एक इसमें स्टेलमेट होता है। स्टेलमेट में क्या होता है? स्टेलमेट में क्या होता है? स्टेलमेट में जब कोई लीगल मूव नहीं बचता और ना ही चेक एंड मेट होता, राजा को चेक होता है, तो इसमें एट द एंड ड्रा हो जाता है। तो चेक क्या होता है? चेक होता है कि राजा के ऊपर खतरा है, और चेक एंड मेट का क्या होता है कि राजा उसमें मर गया है। ठीक है, तो गेम वहां पे खत्म हो जाता है जब चेक एंड मेट हो जाता है। ठीक है, अगला इन चेस व्हाट डज द टर्म गैम्बिट मीन। तो गैम्बिट का क्या मतलब है भाई? गैम्बिट का मतलब है सेक्रीफाइसिंग ए पीस फॉर
पोजिशनल एडवांटेज मतलब स्थिति सुधारने के लिए किसी मोरे का बलिदान देना। ठीक है। और कौन सी टर्म यूज होती है? एक होती है फियांकोटो। कौन सी? फियांग केटो। तो इसमें क्या होता है, जो बिशप होता है ना हमारा, बिशप क्या होता है? ऊंट होता है। जैसे हमारा ये बोर्ड है, 8 ही मान लो। वैसे इसमें ये 8 पूरे तो नहीं बनाए हैं। तो इसमें जो डायगनली होते हैं ना, तो डायगनली जो सबसे लंबा डायगनली होता है कॉर्नर टू कॉर्नर, जब इन पे आ जाता है ना बिशप, तब क्या बोला जाता है? फ्रेंचिटो बोला जाता है। ठीक है। एक होता है इसमें ब्लंडर भी होता है। ब्लंडर का मतलब भी भारी मिस्टेक होता है। तो इसमें क्या होता है? ब्लंडर का मतलब जब बैड मूव चला देते हैं हम, जिससे हम हार जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हु वाज द विनर ऑफ स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल इंटरनेशनल चेस? तो स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल इंटरनेशनल का कौन जीता भाई अब की बार? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम। कौन? अरविंद चिदम्बरम। तो इसका रनर अप कौन है? रनर अप कौन है? आर प्रगनंदन। आर प्रगानंदन। आर प्रज्ञानंदा। ठीक है। कहाँ हुआ ये? होस्ट कौन था इनका? होस्ट था जेरमुक अर्मेनिया। कहाँ था? जेरमुक। कहाँ ये? अर्मेनिया में। ठीक है। एक हमारे दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर हुए हैं भाई 2025 में। कौन से? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर 2025। तो दिल्ली इंटरनेशनल है तो दिल्ली में ही हुए हैं। तो इनका विनर कौन है? अभिजीत गुप्ता। कौन है? अभिजीत गुप्ता। ठीक है। रनर अप कौन है? निकी। रनर अप कौन है? निकी। ठीक है। निकी टेनिको है ये। ओके। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड चेस फेडरेशन वाज फाउंडेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। क्या बता था? 1924 पेरिस में। तो इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये तो रिपीट हो गया। जो मेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है वो किसने जीती अब की बार? मेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है भाई? ये जीती है वोल्दार ने। किसने? बोलो। दार। ठीक है। एक है फिडी वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये किसने जीता है? ये दिव्या देशमुख है। किसने? दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख ने। कहाँ से है ये? इंडिया से है दिव्या देशमुख। ठीक है। एक है फीडी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। ये किसने जीती है? ये प्रणव ने। किसने? प्रणव ने। ठीक है। प्रणव वेंकटेश है वैसे पूरा नाम इसका। प्रणव प्रणव वेंकटेश। ठीक है। एक चैंपियनशिप टूर और होता है चेस का। चेस चैंपियनशिप टूर। ये अब की बार किसने जीता भाई? चेस चैंपियनशिप टूर। ये मैग्नस ने जीता है। किसने? मैग्नस ने।
ठीक है। मैग्नस कहाँ से है? नॉर्वे से। ओके। अगला है हु वॉन द ग्रैंड चेस टूर। सुपर बैट नहीं है भाई, सुपर वेट है। ठीक है। क्लासिक 2025 किसने जीता भाई? ये जीता है आर प्रगनंदा ने। किसने? आर प्रगनंदा ने। ठीक है। कहाँ हुआ ये रोमानिया में हुआ। कहाँ हुआ ये? रोमानिया में हुआ। ठीक है। एक हमारा है सर जॉन मास्टर। सर जॉन मास्टर्स 2025 कहाँ हुआ ये सर जॉन मास्टर? सबसे पहले तो यूएई में हुआ है। इसके विनर कौन है? शारजा मास्टर के अर्जुन। कौन है? अर्जुन। अर्जुन इंडिया से हैं। ठीक है। रनर अप शारजा मास्टर के कौन है? अनीस गिरी। कौन है? अनीस गिरी। अनीस गिरी नीदरलैंड से है। ठीक है। आगे है हु वॉन द फीडी वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। तो 2025 में पुणे महाराष्ट्र में जो फीडी की वुमेन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीती है? ये जीती है भाई कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। कहाँ हुई है ये? पुणे महाराष्ट्र में हुई है। और फिटी की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये किसने जीती है? ये जीती है जू वेंजोन ने। कहाँ से ये? चाइना से। ठीक है। हुई भी कहाँ पे है ये वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये हुई भी चाइना में है होस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। तो प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज उत्सव किसने जीता भाई? ये अरविंद चिदम्बरम ने। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। कहाँ हुआ ये? होस्ट कौन था इनका? चेक रिपब्लिक। कौन था? चेक रिपब्लिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वॉन द मास्टर्स टूर्नामेंट एट टाटा स्टील चेस 2025। तो मास्टर्स का किसने जीता भाई? ये आर प्रगनंदा ने। और इसमें एक और होता है चैलेंजर टूर्नामेंट। क्या? चैलेंजर टूर्नामेंट। ये किसने जीता है? ये जीता है थाई दाई वैन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द ओपन सेक्शन गोल्ड मेडल एट द 45 चेस ओलंपियाड 2025। तो किसने जीता भाई ये? ओपन में इंडिया ने। इंडिया ने एक और में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? वुमेन्स कैटेगरी में। किसमें? वुमेन्स कैटेगरी में भी कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। कहाँ हुई थी और ये ओपन सेक्शन गोल्ड मेडल जीता है जिसमें इंडिया ने ओलंपियाड? ये हुई थी बुडापेस्ट में। कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है। एक हमारी चेन्नई में होती है चेन्नई ग्रैंड मास्टर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 हुई है। तो वो किसने जीती है? वो भी जीती है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने? अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने देखा आज हमारी 7th क्लास कंप्लीट हो गई है और 75 डे टारगेट चल रहा है आपका। तो 75 टारगेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर आपको डेली का टारगेट मिलता है और आप वहाँ पे टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं भाई।
जो सिलेबस कवर होता रहेगा उसके टेस्ट आपको दिए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। अभी आपको करंट अफेयर के टेस्ट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पोर्ट्स कंप्लीट होते ही स्पोर्ट्स के टेस्ट आपको रेगुलर मिलेंगे। जैसे एक टेस्ट हो गया, अगर आप स्पोर्ट्स वाइज कहोगे तो स्पोर्ट्स वाइज दे देंगे, अगर आप कहोगे कम्बिनेशन दे दें। वैसे कल मैंने बोला था कम्बिनेशन देंगे, लेकिन कुछ बच्चों का मानना है कि आप एक एक स्पोर्ट्स का ले लो। तो देखते हैं, या तो कम्बिनेशन देंगे या एक एक स्पोर्ट्स का करके देंगे। तो ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।